असिस्टेंट को साफ करने के लिए। चल चल तू धो ले आगे बर्तन, आ जा। काम करो, जुबान तो बंद नहीं हो रही तेरी, नल तो बंद कर दे। सारे किसी काम के है ना, पड़े पड़े नु भौंकते रहेंगे। तो ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप आने वाली वीडियो से कनेक्ट कर पाओ। एल्विश यादव की पास्ट में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन जब भी उनकी कंट्रोवर्सी की बात होती है सबसे पहले नाम आता है अविनाश सचदेवा का, बिकॉज ही इज द मैन जिसकी एल्विश यादव के साथ सबसे ज्यादा फाइट होती थी इन द बिग बॉस हाउस। एंड जो सबसे ज्यादा फनी वाली फाइट थी उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, हाँ वही बेवकूफ का बच्चा वाली, तो वो तुम देखो एक बार। कॉफी अबे लेके चलना, अपनी कॉफी भी बाहर बना के कुकिंग रूम में जाके कॉफी। बेवकूफ का बच्चा साड़ा। क्या है? बाप पे मत जा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो? काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? तू भी बोल ले, पर तू है बट तू है। मैं 3 बार और बोल। मत जा बाप पे। और इसी तरह इन दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई थी, लेकिन जब एक इंटरव्यू में अविनाश सचदेवा को पूछा गया कि एल्विश यादव कैसे पर्सन है, तो उनका रिप्लाई सुन के तुम्हारा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो तुम देखो एक बार। एल्विश गेम में कुछ और था, घर में जाते जाते कुछ और उसका हक टच कर गया मेरे को। उसने जब एंड में हक किया ना, तो वो बहुत ही जेन्युइन था, क्योंकि मैंने कोशिश की उसे समझने की, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले उसे समझने की, जबकि वो तो मुझे गालियां दे रहा था और वो मुझे गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रही वो बोल क्या रहा है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अविनाश ने तो कोशिश ही नहीं की समझने की एल्विश को। तो मैंने जब उससे समझने की कोशिश की तो मुझे उसका रियल साइड दिखा कि वो एक समझदार बंदा है। अगर उसे 2 मिनट बैठ के अगर कुछ समझाओ ना प्यार से, भले आप अगर उसे हक जमाना चाहो ना, तो हक जमाने देता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है। वो एक नाइव इंसान है जो 24-25 साल का है, और वो उसमें समझदारी है, उसमें ज़्यादा गहराई है। वो समझता भी है और समझाता भी है और सिचुएशन भी समझ लेता है, पर उसने एक्सेप्ट किया उसमें एंगर इशू है कि उसका 2 सेकंड में गुस्सा ऐसे जाता है, पर वो 2 घंटे में वापस ठंडा हो जाता है। ये चीज़ उसी ने खुद एक्सेप्ट किया और मुझे उसके लिए उसने सॉरी बोला है, विच आई टुक इट ग्रेसफुली। और मेरे लिए अपने दिमाग में, जहन में उसके लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं है। जो उसने किया वो उसकी पर्सनैलिटी थी। अगेन जिस तरीके से मैंने संभाला उस सिचुएशन को, वो मेरी पर्सनैलिटी थी। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक एडिट बनाया है, सो एंजॉय इट। जितना भौंकना ना यहाँ पे सिर्फ इसकी लड़ाई है, इसलिए मैं इतना चुप बैठता हूँ। अच्छा बिरचा मत ना। हाँ कर नीचे फेंक दूं। हाँ। ऐसे ऐसा क्या है? बाप पे मत जा। अच्छा, मैं तेने बाहर भी देख लूंगा तू कितना बड़ा ढींग है। तो मैंने जब उससे समझने की कोशिश की तो मुझे उसका रियल साइड दिखा कि वो एक समझदार बंदा है। अगर समझदारी है, मेरे लिए अपने दिमाग में, जहन में उसके लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं है। I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bit.